दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और जो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको टालने की मांग की है। बड़ोली ने चुनाव आयोग को कई तथ्य दिए हैं जिसके कारण उन्होंने चुनाव देरी से करवाने की मांग की है। और जैसे ही बड़ोली की जो चिट्ठी वायरल हुई, हरियाणा के सियासी गलियारों में अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबरा गई है, वो चुनाव से भाग रही है। बीजेपी 20 सीटों पर सीमित होने जा रही है, वो 20 सीटें भी नहीं जीतने जा रही, इसलिए वो चुनाव से भाग रही है, देरी से करवाने की मांग की है। इसी तरह से कांग्रेस के नेताओं के भी अलग अलग रिएक्शन आए हैं। सबका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार निश्चित दिख रही है, इसी कारण वो चुनाव देरी से करवाने की मांग करी है। लेकिन जो मोहनलाल बड़ोली ने तथ्य दिए हैं, पहले उन तथ्यों पर बात करेंगे, फिर जो दुष्यंत चौटाला ने कहा है वो बयान सुनते हैं। बड़ोली ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है कि हरियाणा में 28 सितंबर को शनिवार है, उस दिन छुट्टी है, दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। 29 तारीख को रविवार है, संडे का दिन है, उस दिन छुट्टी रहेगी। और 30 सितंबर को सोमवार को दफ्तर खुले रहेंगे। लेकिन 1 अक्टूबर को मतदान के कारण, वोटिंग के कारण दफ्तर बंद रहेंगे। और 2 तारीख को गांधी जयंती है, इस कारण भी छुट्टी रहेगी। यानी कि मतदान से 2 दिन पहले छुट्टी है, 2 दिन बाद में छुट्टी है, सिर्फ 1 दिन दफ्तर खुलना है 30 तारीख को। इस कारण लोग जो कर्मचारी होंगे वो 30 तारीख की छुट्टी ले लेंगे और 2 दिन उनको पहले की छुट्टी मिलेगी, 2 दिन बाद की छुट्टी मिलेगी। वो 5 दिन का अवकाश लेकर प्रदेश से बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं और दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे मतदान में कमी आ सकती है। इस कारण इस चुनाव को टाला जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी तथ्य दिया है कि जो बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज का एक जो मेला भरता है वो 2 अक्टूबर को है। आश्विन महीने की अमावस्या है, उस दिन बीकानेर ज़िले की जो नोखा तहसील है वहाँ मुकाम गांव है। और जो बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा और यहाँ पवित्र स्थल है, मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ एक मेला लगता है। उन्होंने कहा है कि बिश्नोई समाज के लोग 1 तारीख को ही वहाँ चले जाएंगे, 1 दिन पहले। इस कारण भी बिश्नोई समाज का जो मतदान है उसमें कमी आ सकती है और इसलिए चुनाव को टाला जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो 5 दिन की छुट्टी है उसमें बाहर जा सकते हैं। तथ्य भी दिए हैं मोहनलाल बड़ोली ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब में 14 फरवरी 2022 को मतदान की तिथि घोषित हुई थी, लेकिन 16 फरवरी को उस दिन संत रविदास की जयंती थी। उसके कारण 14 की घोषणा होने के बाद चुनाव को टाल दिया गया था और 20 फरवरी 2022 को मतदान करवाया गया था। तो इन्होंने एक पूर्व का उदाहरण देते हुए मांग की है कि जो 1 अक्टूबर का हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को आगे करवाया जाए ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से डर गई है, उसको अपनी हार निश्चित दिख रही है, वो 20 सीटें भी नहीं हरियाणा में जीतने जा रही। इस कारण उन्होंने चुनाव को टालने की मांग की है। और पहले दुष्यंत चौटाला को सुनते हैं। आप भी कमेंट्स लिखें और हरियाणा का क्या माहौल है, विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहने वाला है, इस पर भी आप अपने कमेंट्स लिखें। ये तो घबराहट दिखने लगी बीजेपी की। मुझे लगता है 20 सीट से नीचे आ ली है तो और आगे की तारीख मांगने लगे। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन एक बार डेट डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद चुनाव में बदलाव होती है। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो इस तरह की चीज़ लिखित में भी इलेक्शन कमीशन को भेजे। उनका कहना है कि मतदान कम होगा, उससे जो परसेंटेज। मैं तो मानता हूँ हरियाणा इस आक्रोश में बीजेपी के विरुद्ध और ज़्यादा मतदान करेगा, चाहे वो गांधी जयंती के दिन चुनाव क्यों ना हो, चाहे उससे पहले क्यों। हरियाणा के अंदर आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे दोनों मेहनत कर रहे हैं, कैसा मुकाबला रहेगा इस बार? वीरेंद्र सिंह और उसके छोरे और मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं तो गला बिठा दिया वीरेंद्र सिंह जी का। 4 साल एक बात कहते रहे, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा। मैं तो वही मैदान में हूँ। उनकी आवाज़ बैठ चुकी इस चीज़ की चिंता में। उचाना लड़ेंगे भी और उचाना जीतेंगे। 25 को रैली कर ले अभी उचाना के अंदर करे। मैं तो कहता हूँ बीजेपी भी मोदी जी को ले आए, कांग्रेस राहुल गांधी को ले आए, इनेलो अपने आप कर ले, सारे उचाना के रैली करे, फिर भी उचाना तो जेजेपी जीतेगी। धन्यवाद सर। आज किस तरह का चीन में कार्यकर्ताओं की इस तरह का मैसेज दिया? अलग अलग बैठकें पूरे प्रदेश में चल रही है और इसमें आज जींद विधानसभा के साथियों से भी विचार विमर्श और आगामी रणनीति की हुई।
और साथ में पार्टी के हमारे आईटी सेल के साथियों के साथ भी बैठक हुई है और आगे कैसे 36 दिन काम करना है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और मैं मानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से सभी साथी मिलकर इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और आगामी विधानसभा को जीतने का भी काम करेंगे। तो सर जेजेपी का ग्राफ प्रदेश में कैसे बढ़ेगा, कैसे युवाओं को आप मार्गदर्शन करेंगे? जैसे पिछली बार बढ़ा था, जिस जोश और उत्साह के साथ 2019 में साथियों ने काम करके दिखाया था, इस बार भी उसी जोश और उत्साह के साथ सभी साथी मैदान में। पिछली बार प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें सीट लेकर गए थे आप, सरकार में हिस्सा बने थे, अब की बार क्या लगता है हरियाणा में आपको? बिल्कुल वैसा ही होगा और मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा नंबर के साथ हम विधानसभा में पहुंचे। इस बार चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदेश को जो ये नॉन स्टॉप की बात कर रहे थे और फुल स्टॉप लगाकर तरक्की प्रगति को रोकने का काम किया इसका, और कांग्रेस ने 10 साल के शासन में जिस तरीके से क्षेत्रवाद के माध्यम से प्रदेश को रोका, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। क्राइम जैसे बढ़ा 6 महीनों के अंदर, मुझे नहीं लगता जनता इसको भूल पाएगी। एक एक बिंदु पर हम जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी अपने वादों को लेकर ले जाएगी। एक बीजेपी अध्यक्ष ये तो घबराहट दिखने लगी बीजेपी की, मुझे लगता है 20 सीट से नीचे आ लिए तो और आगे की तारीख मांगने लगे। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन एक बार डेट डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद चुनाव में बदलाव होती है। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो इस तरह की चीज़ लिखित में भी इलेक्शन कमीशन को भेजेगी। उनका कहना है कि मतदान कम होगा, उससे जो परसेंटेज। मैं तो मानता हूँ हरियाणा इस आक्रोश में बीजेपी के विरुद्ध और ज़्यादा मतदान करेगा, चाहे वो गांधी जयंती के दिन चुनाव क्यों ना हो, चाहे उससे पहले क्यों। हरियाणा के अंदर आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे दोनों मेहनत कर रहे हैं, कैसा मुकाबला रहेगा इस बार? वीरेंद्र सिंह और उसके छोरे और मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं तो गला बिठा दिया वीरेंद्र सिंह जी का। 4 साल एक बात कहते रहे, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा। मैं तो वही मैदान में हूँ, उनकी आवाज़ बैठ चुकी इस चीज़ की चिंता में। उचाना लड़ेंगे भी और उचाना जीतेंगे। 25 को रैली कर रहे हैं अभी उचाना के अंदर। अरे मैं तो कहता हूँ बीजेपी भी मोदी जी को ले आए, कांग्रेस राहुल गांधी को ले आए, इन्हें लो अपने आप कर ले, सारे उचाना के रैली करे, फिर भी उचाना तो जेजेपी जीतेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा चुनाव से डर रही है, तो इसी तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं उनके भी सबके अलग अलग बयान आए हैं, सबके रिएक्शंस आए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि जो चुनाव घोषित हो गया है, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस बम्पर सीटें जीतने जा रही है। इस कारण भाजपा को अपनी तकड़ी करारी हार को देखते हुए चुनाव को टालने की मांग की है। लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी की हार तय है और कांग्रेस बड़े बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन आया है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, उनकी इस जो लिखित में याचिका उन्होंने दी है, जो एप्लीकेशन दी है, पत्र दिया है, इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या चुनाव की तिथि आगे कुछ घोषित होती है या हरियाणा में 1 तारीख को ही चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को ही। अब अपने कमेंट्स लिखें, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मांग क्यों की है? आखिर दुष्यंत और कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा है कि वो हार के डर से भाग रही है, क्या इसी कारण वो हार के डर से भाग रही है? असलियत क्या है? आप अपने कमेंट्स लिखकर बताएं इस वीडियो पर। क्या ऐसा होना सही रहेगा? क्या चुनाव की तिथि टालनी चाहिए? आखिर बीजेपी ने मांग क्यों की है? वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।